शांति। मीठे बच्चे, बुद्धि का योग बाप से लगाते रहो तो लंबी मुसाफरी को सहज ही पार कर लेंगे। प्रश्न है, बाप पर कुर्बान जाने के लिए किस बात का त्याग जरूरी है? उत्तर है देह अभिमान का। देह अभिमान आया तो मरा। व्यभिचार हुआ, इसलिए कुर्बान होने में बच्चों का हृदय विदीर्ण होता है। जब कुर्बान हो गए तो उस एक की ही याद रहे, उन पर ही बलिहार जाना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। जब हम बाबा पर समर्पित हो जाते हैं तो एक बाप दूसरा ना कोई भी याद हमें नहीं आएगा। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। भगवानुवाच, भगवान अपने बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखला रहे हैं। यह कोई मनुष्य नहीं। गीता में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण भगवानुवाच। अब श्री कृष्ण सारी दुनिया को माया से लिबरेट करे, यह तो संभव नहीं है। वो तो सिर्फ देहधारी है, वो कैसे लिबरेट करेगा, मुक्त करेगा सभी आत्माओं को। बाप ही आकर बच्चों प्रति समझाते हैं, जिन्होंने बाप को अपना बनाया है और बाप के सम्मुख बैठे हैं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहा जा सकता। बाप को कहा जाता है परम पिता, परम धाम में रहने वाला। आत्मा इस शरीर द्वारा भगवान को याद करती है। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप परम धाम में रहने वाला हूँ। मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ। मैंने ही कल पहले भी बच्चों को आकर सिखाया था कि बुद्धि का योग मुझ परम पिता से लगाओ। आत्माओं से बात की जाती है। आत्मा जब तक शरीर में न आए तो आंखों द्वारा देख न सके, कानों द्वारा सुन न सके। आत्मा बिना शरीर के जड़ हो जाता है। आत्मा चैतन्य है, गर्भ में बच्चा है, परंतु जब तक उनमें आत्मा नहीं प्रवेश किया है तब तक तो वह चुरपुरी नहीं होती है। तो ऐसी चैतन्य आत्माओं से बाप बात करते हैं, कहते हैं मैंने यह शरीर लोन पर लिया है। मैं आकर सभी आत्माओं को वापिस ले जाता हूँ। फिर जो आत्माएं सम्मुख होती है उन्हों को राजयोग सिखाता हूँ। बाकी सारी सिखाता हूँ। राजयोग सारी दुनिया नहीं सीखेगी, कल्प पहले वाले ही राजयोग सीख रहे हैं। अब बाबा समझाते हैं, बुद्धि का योग बाप के साथ अंत तक लगाते रहना है, इसमें अटकना नहीं है। स्त्री पुरुष होते हैं तो पहले एक दो को जानते भी नहीं हैं,
फिर जब दोनों की सगाई होती है, फिर कोई 60-70 वर्ष भी इकट्ठे रहते हैं, तो सारी जीवन जिस्म जिस्म को याद करते रहते हैं। वह कहेगी यह मेरा पति है, वह कहेगा यह मेरी पत्नी है। अब तुम्हारी सगाई हुई है निराकार से। निराकार बाप ने ही आकर सगाई कराई है। कहते हैं कल पहले मुसाफिरी तुम बच्चों की अपने साथ सगाई कराता हूँ। मैं निराकार इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। सभी कहेंगे यह मनुष्य सृष्टि गॉड फादर ने रची है। तो तुम्हारा बाप सदैव परम धाम में रहते हैं। अभी कहते हैं मुझे याद करो। मुसाफिरी लंबी होने के कारण बहुत बच्चे थक पड़ते हैं। मुसाफिरी लंबी होती है तो बच्चे थक जाते हैं, बुद्धि का योग पूरा लगा नहीं सकते। माया की बहुत ठोकरें खाने से थक पड़ते हैं, मर भी पड़ते हैं, फिर हाथ छोड़ देते हैं। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। बाबा ने कहा पहले भी ऐसे ही हुआ था। यहाँ तो जब तक जीना है तब तक याद करना है। स्त्री का पति मर जाता है तो भी याद करती रहती है। यह बाप व पति ऐसे छोड़कर जाने वाला तो नहीं है। कहते हैं मैं तुम सजनियों को साथ ले जाऊंगा, परंतु इसमें समय लगता है, थकना नहीं है। पापों का बोझा सिर पर बहुत है, वो योग में रहने से ही उतरेगा। योग हो ऐसा हो जो अंत में बाप व साजन के सिवाय और कोई याद न आए। अगर और कुछ याद पड़ा तो वह भी जारी हो गया, फिर पापों का दंड भोगना पड़े। इसलिए बाप कहते हैं परम धाम के राही थक मत जाना। तुम जानते हो मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ और शंकर द्वारा सभी धर्मों का विनाश कराता हूँ। अभी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं तो सभी धर्म मिलकर एक कैसे हो जाए, सभी शांत में कैसे रहें, उसका रास्ता निकालें। अब अनेक धर्मों की एक मत तो हो नहीं सकती। एक मत से तो एक धर्म की स्थापना होती है। वह सभी धर्म सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो, तब आपस में चीर खंड हो सकते हैं। राम राज्य में सभी चीर खंड थे, जानवर भी नहीं लड़ते थे। यहाँ तो घर घर में झगड़ा है। लड़ते तब है जब उनका कोई धनी धोड़ी नहीं है, अपने माता पिता को नहीं जानते हैं। गाते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। सुख घनेरे तो अभी है नहीं, तो कहेंगे माता पिता की कृपा नहीं है। बाप को जानते ही नहीं है तो बाप कृपा कैसे करे। बाबा से योग ही नहीं है। बाबा से योग जोड़े तभी तो कृपा होगी ना।
तो बाबा से बुद्धि योग ही नहीं है, इसलिए तो बाबा कहते हैं अब मेरे से बुद्धि योग लगाओ। फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले तब कृपा हो। वह तो एक कह देते हैं सर्वव्यापी है, तो कौन कृपा करे? किससे बुद्धि योग लगाए? कौन कृपा करे और किस पर करे? कृपा लेने वाला और करने वाला दोनों चाहिए। स्टूडेंट पहले तो आकर टीचर के पास पढ़े, ये कृपा अपने ऊपर करे, फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले। पुरुषार्थ कराने वाला भी चाहिए। यह बाप भी है, टीचर भी है और तो सतगुरु भी है। उनको परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु भी कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प यह स्थापना का कार्य कराता हूँ, पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाता हूँ। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, तो वर्ल्ड अथॉरिटी का राज्य कायम करते हैं। सारी सृष्टि पर एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उन्हों की ऑलमाइटी अथॉरिटी थी। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा कर न सके। वहाँ माया है ही नहीं, है ही गोल्डन एज, सिल्वर एज। सतयुग त्रेता दोनों को स्वर्ग अथवा वैकुंठ कहेंगे। सभी गाते भी हैं कि चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद। जाते तो कोई है नहीं, सिर्फ याद जरूर करते हैं। अब तो माया का राज्य है, सभी रावण की मत पर है। देखने में तो बड़े बड़े मनुष्य अच्छे आते हैं, बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, थोड़ी जिस्मानी हिम्मत दिखाते हैं, वह अच्छा कर्म करते हैं तो टाइटल मिलते हैं। कोई को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, कोई को क्या, ऐसे ऐसे टाइटल देते रहते हैं। अभी तुम तो हो ब्राह्मण, बरोबर भारत की सर्विस में हो, तुम देवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। जब स्थापना हो जाएगी तब तुमको टाइटल्स मिलेंगे, सूर्यवंशी राजा रानी, चंद्रवंशी राजा रानी, फिर तुम्हारा राज्य चलेगा। वहाँ कोई को टाइटल नहीं मिलता, वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं। जो कोई का दुख दूर करे, वह बहादुरी दिखाए, जो टाइटल मिले। जो रस्म रिवाज यहाँ होती है वह वहाँ नहीं होती। न लक्ष्मी नारायण इस पतित दुनिया में आ सकते हैं। इस समय कोई भी पावन देवता नहीं है, यह है ही पतित आसुरी दुनिया। अनेक मत मतांतर में मूंझ गए हैं। यहाँ तो एक ही श्रीमत है जिससे राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ, चलते चलते कोई को माया का कांटा लग जाता है तो लंगड़ाते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं सदैव श्रीमत पर चलो। अपनी मनमत पर चलने से धोखा खाएंगे।
सच्ची कमाई होती है सच्चे बाप की मत पर चलने से। अपनी मत से बेड़ा गर्क हो जाएगा। कितने महावीर श्रीमत पर न चलने के कारण अधोगति को पहुंच गए। अभी तुम बच्चों को सद्गति को पाना है। श्रीमत पर न चला और दुर्गति को पाया तो फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर धर्मराजपुरी में शिव बाबा इस तन में बैठ समझाएंगे कि मैंने तुमको इस ब्रह्मा तन द्वारा इतना समझाया पढ़ाया, कितनी मेहनत की। तुमने निश्चय पत्र लिखे कि श्रीमत पर चलेंगे, परंतु नहीं चले। श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी हो बाप को बताने से सावधानी मिलती रहेगी। कांटा लगता है ही तब है जब बाप को भूलते हैं। बच्चे सद्गति करने वाले बाप से भी 3 कोस दूर भागते हैं। गाते भी है वारी जाऊं कुर्बान जाऊं, परंतु किस पर? ऐसे तो नहीं लिखा है कि सन्यासी पर वारी जाऊं, व ब्रह्मा विष्णु शंकर पर वारी जाऊं, व श्री कृष्ण पर वारी जाऊं। कुर्बान जाना है परम पिता परमात्मा पर, कोई मनुष्य पर नहीं। वर्षा मिलता है बाप से। बाप बच्चों पर कुर्बान होता है। यह बेहद का बाप भी कहते हैं मैं कुर्बान होने आया हूँ। परंतु बाप पर कुर्बान होने में बच्चों का हृदय कितना विदीर्ण होता है। देह अभिमान में आया तो मरा, देह व्यभिचारी हुआ। याद उस एक की ही रहनी चाहिए। उन पर बलिहार जाना चाहिए। अब नाटक पूरा होता है। अब हमको वापिस जाना है। बाकी मित्र संबंधी आदि तो सब कब्र दाखिल होने हैं। उनको क्या याद करेंगे। इसमें अभ्यास बहुत चाहिए। गाया भी हुआ है चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। जोर से गिरते हैं तो पद गवा देते हैं। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में नहीं आएंगे, परंतु राजा रानी बनने और प्रजा बनने में फर्क तो है ना। यहाँ का भील भी देखो, मिनिस्टर भी देखो, फर्क है ना। इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना है। कोई मरते हैं तो एकदम पतित बन जाते हैं। श्रीमत पर चल नहीं पाते तो माया नाक से पकड़ एकदम गटर में डाल देती है। बाप दादा का बनकर फिर ट्रेटर बनना, गोया उनका सामना करना है। इसलिए बाप कहते हैं कदम कदम संभाल कर चलो। अब माया का अंत होने वाला है तो माया बहुतों को गिराती है। इसलिए बच्चों को खबरदार रहना है। रास्ता जरा लंबा है, पद भी बहुत भारी है। अगर ट्रेटर बना तो सजा भी भारी है। जब धर्मराज बाबा सजा देते हैं तो बहुत रड़ियाँ जो है मारते हैं।
जो कल्प कल्प के लिए कायम हो जाती है। माया बड़ी प्रबल है। थोड़ा सा भी बाप का डिसरिगार्ड किया तो मरा। गया हुआ है सतगुरु का निंदक ठोर न पाए। कामवश क्रोधवश उल्टे काम करते हैं, गोया बाप की निंदा कराते हैं और दंड के निमित्त बन जाते हैं। अगर कदम कदम पर पद्मों की कमाई है तो पद्मों का घाटा भी है। अगर सर्विस से जमा होता है तो उल्टे विक्रम से ना भी होती है। बाबा के पास सारा हिसाब रहता है। अब सम्मुख पढ़ा रहे हैं तो सारा हिसाब जैसे उनकी हथेली पर है। बाप तो कहेंगे सल कोई बच्चा शिव बाबा का डिसरिगार्ड न करे। बहुत विक्रम बनते हैं। यज्ञ सेवा में हड्डी हड्डी देनी पड़ती है। दधीची ऋषि का मिसाल है ना, उसका भी पद बनता है। नहीं तो प्रजा में भी भिन्न भिन्न पद है। प्रजा में भी नौकर चाकर सभी चाहिए। भल वहाँ दुख नहीं होगा, परंतु नंबरवार पद तो है ही। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है याद की यात्रा में थकना नहीं है। ऐसी सच्ची याद का अभ्यास करना है जो अंत समय में बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। दूसरा पॉइंट है सच्चे बाप की मत पर चल सच्ची कमाई करनी है, अपनी मनमत पर नहीं चलना है। सद्गुरु की निंदा कभी भी नहीं करानी है। काम क्रोध के वश कोई उल्टा काम नहीं करना है। लोभ के ऊपर एक कहानी आती है कि एक बार राजा था। वह बहुत ही न्यायप्रिय तथा प्रजावत्सल एक धार्मिक स्वभाव का था। वह नित्य अपने इष्ट देव को बड़ी श्रद्धा से आस्था से पूजा करता था। एक दिन इष्ट देव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और कहा कि राजन मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं उसे पूर्ण करूँगा। प्रजा को चाहने वाला राजा बोला भगवान मेरे पास सब आपका दिया सब कुछ है। आपकी कृपा से राज्य में जो है अभाव रोग शोक भी नहीं है। फिर भी मेरी एक इच्छा है कि जैसे आपने मुझे दर्शन देकर धन्य किया है वैसे ही मेरी सारी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। तो भगवान ने कहा कि राजन ये तो असंभव नहीं है। परंतु राजा प्रजा को चाहने वाला राजा भगवान से ये जिद करने लगा कि आखिर भगवान को अपने साधक के सामने झुकना पड़ा और वे बोले ठीक है कल अपनी सारी प्रजा को उसी पहाड़ी के पास लाना, मैं पहाड़ी के ऊपर सभी को दर्शन दूंगा। राजा खुश हो गया। उसने जब भगवान को प्रणाम किया और उस सारे नगर के ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल सभी पहाड़ी के नीचे मेरे साथ जो है पहुँचे, वहाँ भगवान आप सबको दर्शन देंगे। दूसरे दिन राजा अपने समस्त प्रजा और सभी स्वजनों को साथ लेकर पहाड़ी की ओर चलने लगा। तो रास्ते में एक स्थान पर एक तांबे के सिक्कों का पहाड़ दिखा। तांबे के सिक्कों को देखते ही प्रजा में से कुछ एक उस ओर भागने लगे।
ज्ञानी राजा ने पुकार पुकार कर सभी को सतर्क किया कि कोई भी उस ओर न जाए। तुम तो भगवान से मिलने जा रहे हो, इन तांबे के सिक्कों के पीछे जाकर अपने भाग्य को लात मत मारो। परंतु स्वार्थ और लालच में जो अंधी प्रजा उस तांबे के सिक्के वाली पहाड़ी की ओर भाग गई और तांबे के सिक्कों की गठरी बनाकर अपने घर की ओर चलने लगी। वे मन ही मन सोच रहे थे कि पहले इन सिक्कों को तो समेट लें, भगवान से तो फिर कभी मिल लेंगे। राजा जो है उसका मन उदास हो गया। कुछ दूर चलने पर चांदी के सिक्कों का चमचमाता पहाड़ दिखाई दिया। इस बार भी बचे हुए प्रजा में से कुछ लोग राजा के कुछ कहने से पहले से ही चांदी के सिक्कों की ओर भागने लगे और वे सिक्कों की गठरी बनाकर अपने सिर पर लादते हुए अपने घर की ओर चलने लगे। उनके मन में यही विचार चल रहा था कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। चांदी के इतने सारे सिक्के फिर मिले न मिले, भगवान तो फिर भी कभी मिल जाएंगे। इसी प्रकार कुछ और जो है चलने पर सोने के सिक्कों का पहाड़ नजर आया। अब तो प्रजाजनों में बचे हुए सारे लोग तथा राजा के स्वजनगण भी उस ओर भागने लगे। वे भी दूसरों की तरह गठरी लाद कर अपने अपने घरों को चल दिए। अब केवल राजा और रानी ही शेष रह गए और राजा रानी से कहने लगे, देखो कितने लोभी है ये लोग, भगवान से मिलने का भी महत्व यह नहीं जानते। भगवान के सामने दुनिया की सारी दौलत क्या चीज़ है। रानी ने राजा की बात का समर्थन किया और वे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने पर राजा और रानी ने देखा कि सप्तरंगित आभा बिखेरता हीरों का पहाड़। अब तो रानी भी दौड़ पड़ी और हीरों की गठरी बनाने लगी। फिर भी उसका मन नहीं भरा तो साड़ी के पल्लू में भी बांधने लगी। रानी के वस्त्र देह से अलग हो गए, परंतु हीरों की तृष्णा अभी भी नहीं मिटी। ये सब देख राजा भी अत्यंत ग्लानि और विरक्ति हुई। वह आगे बढ़ गया। वहाँ भगवान सचमुच खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। राजा को देखते भगवान मुस्कुराए और पूछा, राजन, कहाँ है तुम्हारी प्रजा और तुम्हारे प्रियजन? मैं तो कब से उनसे मिलने के लिए बेकरार से उनका इंतजार कर रहा हूँ। राजा शर्म और आत्मग्लानि से अपने सर को झुका दिया। तब भगवान ने राजा को समझाया, राजन, जो लोग भौतिक प्राप्ति को मुझसे अधिक मानते हैं उन्हें कदाचित मेरी प्राप्ति नहीं होती और वे मेरे स्नेह तथा आशीर्वाद से भी वंचित रह जाते हैं। इसलिए ये लोभ जो है मनुष्य को नीचे की ओर ले जाता है। तो आज का वरदान है, संकल्प शक्ति द्वारा हर कार्य में सफल होने की सिद्धि प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। संकल्प शक्ति द्वारा बहुत से कार्य सहज सफल होने की सिद्धि का अनुभव होता है। जैसे स्थूल आकाश में भिन्न भिन्न सितारे देखते हो, ऐसे विश्व के वायुमंडल के आकाश में चारों ओर सफलता के चमकते हुए सितारे तब दिखाई देंगे जब आपके संकल्प श्रेष्ठ और शक्तिशाली होंगे, सदा एक बाप के अंत में खोए रहेंगे। आपके यह रूहानी नयन, रूहानी मूर्त दिव्य दर्पण बनेंगे। ऐसे दिव्य दर्पण ही अनेक आत्माओं को आत्मिक स्वरूप का अनुभव कराने वाले सफलता मूर्त होते हैं। स्लोगन है, निरंतर ईश्वरीय सुखों का अनुभव करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है। ओम शांति।